हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस रॉय है। मेरे चैनल का नाम ओपन किस्मत है। आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। ऑक्सीजन की कीमत और CO2 के प्रभाव क्या हैं और CO2 को कम करने के उपाय क्या हैं, ऑक्सीजन बढ़ाने के नियम क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है, इसी से आपका प्यार मिलता है। तो शुरू करता हूँ वीडियो अपनी। देखिए, ऑक्सीजन जो है, जिसका रासायनिक सूत्र O2 है, हमारे वायुमंडल में 20 से 21% है और इसका हमारे शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है, जिसके हम लोग सांस लेते हैं, हमारा हार्ट, हमारा शरीर काम करता है। ऑक्सीजन खून में मिलके जो अंदर के डीऑक्सीडेंट होते हैं, इसको बाहर करती है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में 98 से 100% तक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। इस वायुमंडल पे ऑक्सीजन बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है 20 से 21% है, बाकी नाइट्रोजन है, कुछ 1% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर को विकास में, बुद्धि की तार्किक क्षमता और जीन परिवर्तन, इन सब चीज़ों में बहुत काम आती है। ये गैस विकास कार्यों में काम आती है हमारे शरीर में। और जो ऑक्सीजन है वो तो प्राणवायु है ही। आइए चलते हैं अब आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र का CO2। CO2 बना है 2 कण जो आपके ऑक्सीजन के हैं, एक कार्बन का है, इससे ही एक गैस का कण बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से CO2 का निर्माण होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में 0.3 से 4% होती है। अब इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण नहीं होता है तो इसके बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर भी, हमारे वातावरण पर भी और हमारी पृथ्वी पर भी पड़ते हैं। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इसमें मददगार सबसे ज़्यादा कौन होता है? इसमें सबसे ज़्यादा मदद करते हैं हमारे पेड़ पौधे, वातावरण। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब समझ लीजिए, यहीं पे समझ जाना चाहिए कि पेड़ पौधे कितने हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो हम छोड़ते हैं वो चीज़ वो लोग लेते हैं, यानी कि जस्ट विपरीत होता है। तो पेड़ पौधों की जो महत्वता है इसी से समझ में आती है। इसलिए हम लोग को पेड़ों से बहुत लगाव रखना चाहिए। पेड़ हमारी अनमोल धरोहर है। तो इसीलिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ जो कि शायद अगर अप्लाई किए जाएं तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सकती है, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ सकता है हमारे वातावरण में, हमारी पृथ्वी पर। तो इसके लिए कुछ नियम मैंने अपने खुद से सोचे हैं। शायद वो कारगर हैं या नहीं हैं, ये तो मैं जानता हूँ कारगर हैं। इससे लोगों को फ़ायदा ही होगा, इस वातावरण को फ़ायदा होगा और पृथ्वी को भी फ़ायदा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, पेट्रोल वाहनों का उपयोग ना किया जाए, डीजल वाहनों का उपयोग ना किया जाए, जिससे धुआं पॉल्यूशन ना निकले। दूसरा है ये कि अगर हम लोग करें तो अगर हम लोग शहरीकरण में हैं, अगर शहर में रहते हैं, शहरीकरण हो रहा है, घर बन रहे हैं, अगर एक घर बनता है तो उस परिवार का एक मुखिया कम से कम अपने घर पे एक पेड़ ज़रूर लगाए। जिससे क्या होगा, पूरे शहर में एक एक पेड़ तो लगेगा ही कम से कम। और साथ में
जब गाँव वगैरह में भी अगर कोई नया घर बनाता है तो उस पे एक पेड़ ज़रूर लगाए। साथ में मैंने एक और चीज़ बताई है जो कि शहरीकरण के लिए सबसे बढ़िया है। जो शहर में रहते हैं, जो घनी आबादी की जगह हैं, जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह हैं, इनमें क्या होता है, पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, तो इनकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो घर बने हुए होते हैं, तो उनकी छत पर भी हम लोग छोटी मोटी खेती बाड़ी, छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। छोटे जैसे टमाटर है और मटर है, छोटी मोटी जो फलें हैं हम लोग लगा सकते हैं, जिससे कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है। और साथ में कुछ चीज़ें हैं मैं और आपको बताऊंगा। सरकार अगर पेपर की जगह पे डिजिटल कॉपीज़ वगैरह का इस्तेमाल करे या फिर स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से, तो हमारे पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी, जिससे जंगल नहीं कटेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो पेड़ पौधे हमारी अनमोल धरोहर हैं। पेड़ पौधों को हमको बचाना है, जिससे हमारे CO2 को नियंत्रण में लाया जा सके, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाई जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ये प्राणवायु है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। तो जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी चीज़ को हम लोग ख़राब कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग सब लोग मिलके ये वादा करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करें, पेड़ पौधों को कम काटें, उसका लकड़ी का इस्तेमाल कम करें, और हर घर पर एक एक पेड़ ज़रूर लगे। अगर एक एक पेड़ सभी लोग लगाएंगे तो हज़ारों पेड़, लाखों पेड़, करोड़ों पेड़ हो जाएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी फिर से वैसे ही हो जाएगी और वातावरण वैसे ही साफ़ हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 20 या 30 साल पहले पीछे आप जाइए, देखिएगा हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है, ज़्यादातर पेड़ पौधे बहुत से हुआ करते थे। जो हमारे किसान भाई हैं, जो गाँव में रहते थे, वो लोग, कभी आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत सारी बीमारियां भी नहीं आती। वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे, वायुमंडल खुला खुला था। और अब जो है एकदम पॉल्यूशन जैसा हो गया है। दिल्ली वगैरह में देखिए कितना धुंध सा छा जाता है, स्मॉग वगैरह आ जाता है। तो ये स्मॉग वगैरह क्या है? स्मॉग वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गाड़ियों के ईंधन से निकलता है, गाड़ियों से निकल रहा है, कारखानों की चिमनी से निकल रहा है, और धुएं से निकल रहा है, आग लग रही है, जंगल जल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, जिससे हमारा पृथ्वी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित कर सके। क्योंकि सारे देशों ने तो ये कर रखा है कि जो कार्बन उत्सर्जन है कम से कम करेंगे, लेकिन कार्बन उत्सर्जन तो कम करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएंगे ये भी तो होना चाहिए। भाई पूरी दुनिया को ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे हमारे बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम एक घर बनवाते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए अपने मकान में लगाते हैं, तो क्या 100 रुपये का पेड़ नहीं लगा सकते हम? या 50 रुपये का पेड़ नहीं लगा सकते? एक खरीद कर एक पेड़ बढ़िया सा लगा दिया, जो छाया भी देगा, उसकी रख रखाव करिए, वो एक बच्चे के समान होगा। जैसे अपने बच्चों की हम परवरिश करते हैं, क्या हम उसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं? बच्चे हमको क्या देते हैं भाई? जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो वो हमको सहारा देते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे तो सबको सहारा देते हैं, तो इनको हम ना क्यों अपना बच्चा माने? तो ये सब चीज़ें सोचनी होंगी, कुछ करना होगा, ताकि हम लोग धरती को बचा सकें। क्योंकि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यही कहते हैं कि आज से जो 2100 सदी जब आएगी, 2100 पूरे हो जाएंगे, तब उस समय जो 100 ppm तक जाएगा, 1000 ppm तक जाएगा प्रदूषण। तो प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाए, कमरे में भी नहीं बैठा जाएगा, तो कितनी बीमारियां आएंगी। तो उन बीमारियों को देखते हुए क्यों ना हम अभी से सजग हो जाएं, अभी से हम उसको नियंत्रण में रखना स्टार्ट कर दें, अभी से हम सोच लें, ताकि आगे हमको कुछ भोगना ना पड़े, प्रकृति का कोप ना भोगना पड़े। तो देखिए, सब कुछ हम लोग के नियंत्रण में है, भगवान ने बनाया है, तो कुछ नियंत्रण भी बनाए हैं। अगर नहीं
आप प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो प्रकृति अपना बदला तो ले ही लेती है सबसे। वो कहीं बाढ़ आएंगे, कहीं सूखा आएगा, कहीं मौसम बदलेगा, कहीं ना कुछ तो होगा पक्का। तो इससे बढ़िया है कि हम पहले ही प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। और वैसे भी हम लोग प्रकृति के सारी चीज़ों का दोहन बहुत मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से दोहन अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ें ख़त्म ही तो हो रही हैं। तो भाई उस पर हमें लगाम लगाना चाहिए, कुछ दूसरे ऑप्शन तलाशने चाहिए। क्या उसी पे हम डिपेंडेंट हो जाएं? जैसे तेल है, तेल से हम निकालते जा रहे हैं, तेल से धुआं फैलाते जा रहे हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा निकालें जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आ गए, हम उन पर डिपेंड हो जाएं, जिससे हम उस पर ना जाएं। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। और ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। आगे आने वाले वक्त में क्या हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ेंगे? प्रदूषण छोड़ के जाएंगे? आने वाले लोग क्या कहेंगे, बच्चे हमारे क्या कहेंगे कि अगर हमारे पूर्वजों ने अगर नियंत्रण किया होता तो आज हम लोग स्मॉग वगैरह ये प्रदूषण की ज़िंदगी ना जी रहे होते। तो आज हम लोग आओ मिल के वादा करें कि हम प्रदूषण के ख़िलाफ़ ज़रूर रहेंगे और उसको नियंत्रण करेंगे, एक एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। कहीं ना कहीं एक इसमें इमोशनल अपना जोड़ लीजिए, एकजुट हो कर के पूरे देश, पूरी दुनिया, इस सब के लिए है। एक वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि इस पेड़ पौधों को अपने बच्चों के समान मानें, उन्हें कृपया ना काटें और उनको लगाएं ज़रूर, और उनकी परवरिश अपने बच्चों की भांति करें, क्योंकि इससे ही हमारे पर्यावरण को और हमारा अस्तित्व रहेगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो बताइए हम लोग कैसे रहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती इतनी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई ये तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे साइंटिस्ट बहुत ऑप्शन पे तलाश करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं, उनको भूल बैठे हम लोग। जब चाहा तब कहाँ कारखाना खोल लिया, उसमें प्लांट लगा दिया, जब चाहा जो कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कंट्रोल होना चाहिए। भाई हम एक घर बना रहे हैं तो पेड़ लगा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। छत पे हम लोग अपना जो है कुछ ना कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। पेपर कम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर इस्तेमाल से क्या होगा भाई, इनडायरेक्टली पेड़ों को ही नुकसान होना है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ और ऑप्शन है हमारे पास क्या। मैं कुछ ऑप्शन और भी बता सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए एक आध चीज़ें और हैं। जैसे जब हम शहर बसा रहे हैं या फिर घनी आबादी ना बसाएं, थोड़ी थोड़ी दूर पे बीच में गैप रखें। अब घनी आबादी जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वहाँ पे पेड़ पौधे अगर होंगे तब तो बढ़िया है, अगर नहीं होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जो कि स्मॉग बन के उल्टे ही हमारे फेफड़ों को जाएगी। तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। अगर मेरी वीडियो या फिर ये संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से कुछ वीडियोस लेके आता रहूँगा आपकी सेवा में, ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ। या फिर मेरे कुछ वीडियो से अगर कुछ ही लोगों को फ़ायदा मिलता है तो ये बहुत अच्छी होगी बात, हमारे पर्यावरण के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे भारत के लिए भी और सबके लिए भी। जय हिंद।